हेलो दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई माइथोलॉजिकल फैंटेसी फिल्म नागबंधम, जिसमें पुनर्जन्म, प्राचीन रहस्य, नागा साधु, दिव्य ब्रह्मकमल और दुनिया को बचाने की सबसे खतरनाक जंग दिखाई गई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि क्लाइमेक्स में जो राज खुलता है वह पूरी कहानी का नजरिया बदल देता है। कहानी शुरू होती है साल 1962 से। हिमालय की बर्फीली और रहस्यमयी वादियों में टेस्ला और जुल्फी नाम के दो खोजी एक प्राचीन ग्रंथ नागबंधम की तलाश में पहुंचते हैं। टेस्ला बताता है कि यही वह स्थान है जहां कभी अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध किया था। दोनों एक गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं वहां का माहौल और भी डरावना होता जाता है। गुफा के बीचों बीच एक रहस्यमयी पेड़ खड़ा होता है, जिसके अंदर सदियों से कैद एक शक्तिशाली तांत्रिक बैरागी बंद होता है। अपनी मायावी शक्तियों से वह जुल्फी को अपने वश में कर लेता है और एक चौंकाने वाला सच बताता है, जुल्फी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि अहमद शाह अब्दाली का पुनर्जन्म है। बैरागी उसे याद दिलाता है कि पिछले जन्म में दोनों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, नागबंधम गेट को खोलना, एक ऐसा दिव्य द्वार जो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों तक पहुँचने का रास्ता था। लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए दो चीजें चाहिए थी, ब्रह्मकमल और गरुड़ मंत्र। बैरागी जुल्फी को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर ब्रह्मकमल ढूंढ कर लाओ, क्योंकि उसी की शक्ति से वह टाइम ट्री की कैद से आजाद हो सकता है। उधर टेस्ला यह सब अपनी आंखों से देखकर डर जाता है। वह किसी तरह वहां से नागबंधम की किताब लेकर भाग निकलता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस किताब की वजह से उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। टेस्ला समझ चुका था कि अगर नागबंधम की किताब गलत हाथों में चली गई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वह तुरंत मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट प्रभाकरण के पास पहुंचता है और उन्हें गुफा में हुई पूरी घटना बता देता है। किताब में बने रहस्यमय चिन्ह और भविष्यवाणियां देखकर प्रभाकरण भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि यह कोई साधारण किताब नहीं बल्कि पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ा हुआ रहस्य है। दोनों फैसला करते हैं कि इस मामले की जानकारी देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचानी होगी। अगले दिन मीटिंग तय हो जाती है और तब तक किताब को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रभाकरण को सौंप दी जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस शाम टेस्ला अपनी पत्नी प्रतिज्ञा और छोटी बेटी रिया के साथ चर्च में रिया का जन्मदिन मना रहा होता है। तभी अचानक वहाँ जुल्फी अपने हथियारबंद लोगों के साथ पहुँच जाता है। वह टेस्ला से नागबंधम की किताब मांगता है, लेकिन टेस्ला साफ इनकार कर देता है। बस फिर क्या था, गुस्से से पागल जुल्फी पूरे चर्च में खून की होली खेल देता है। वह रिया की आंखों के सामने टेस्ला और उसकी गर्भवती पत्नी प्रतिज्ञा की बेरहमी से हत्या कर देता है। अपने माता पिता को खो चुकी छोटी रिया आंसुओं से भरी आंखों में जुल्फी को देखती है और कहती है, तेरे पापों का अंत करने के लिए भगवान जरूर आएंगे। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। दूसरी तरफ हमारा सामना होता है रुद्रा से, जो अपनी बहन मनसा के साथ नाग देवी के मंदिर में पूजा करने आया होता है। मनसा अपनी मर्जी से राजू से शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी आंटी उस पर अपने बेटे भीष्म से शादी करने का दबाव बनाती है। जब मनसा साफ मना कर देती है तो गुस्से में आंटी रुद्रा के जन्म पर सवाल उठाते हुए उसका अपमान करती है। यह बात मनसा को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि रुद्रा उसके लिए सगे भाई से भी बढ़कर था। उसी रात रुद्रा को एक अजीब सपना आता है। वह देखता है कि हजारों सांप उसके चारों तरफ घूम रहे हैं और एक रहस्यमयी लड़की मंदिर से ब्रह्म कमल चुराकर भाग रही है। रुद्रा घबराकर उठ जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह सपना था या आने वाले समय की चेतावनी। इधर कहानी पहुंचती है प्रसिद्ध पद्मनाभ मंदिर, जहां मुख्य पुजारी अछूत अपनी दो शिष्याओं पार्वती और प्रियाम को वेदों की शिक्षा दे रहे होते हैं। एक विशेष पूजा के दौरान पहली बार हमें उस दिव्य ब्रह्म कमल के दर्शन होते हैं, जो भगवान के चरणों के पास सुरक्षित रखा गया था। यही वह दिव्य वस्तु थी जिसकी तलाश में जुल्फी और बैरागी सदियों से भटक रहे थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही मंदिर के अंदर ऐसा विश्वासघात होने वाला है जो पूरी दुनिया को विनाश के मुहाने पर पहुंचा देगा। कुछ दिनों बाद मंदिर में एक भव्य उत्सव की तैयारियां चल रही होती हैं। इसी बीच रात के अंधेरे में पुजारी अछूत की शिष्या प्रियाम चोरी छिपे मंदिर की चाबियां चुरा लेती है। वह गर्भगृह में पहुंचकर भगवान के चरणों में रखे दिव्य ब्रह्म कमल को निकाल लेती है और सीधे प्रभाकरण के पास पहुंच जाती है। जैसे ही ब्रह्म कमल मंदिर से बाहर निकलता है, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाने लगती है। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और भयंकर बिजली पूरे इलाके को घेर लेती है। ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता इस चोरी का विरोध कर रहे हो। प्रभाकरण ब्रह्मकमल लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में नाग देवता उसका रास्ता रोक लेते हैं। किसी तरह वह उनसे बचकर अपने प्राइवेट प्लेन में सवार हो जाता है, लेकिन आसमान में उसका सामना एक विशाल गरुड़ से होता है। गरुड़ प्लेन पर हमला कर देता है, जिससे विमान नियंत्रण खो देता है और एक ऊंचे झरने के पास जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इधर प्रभाकरण का भरोसेमंद आदमी सेरा रुद्रा के पास पहुंचता है। वह रुद्रा को एक बेहद खतरनाक
खतरनाक मिशन पर चलने के लिए तैयार करता है। समुद्र की गहराइयों में पहुंचने पर दोनों को लकड़ियों से बनी एक विशाल दीवार दिखाई देती है, जिस पर हजारों जहरीले सांप लिपटे हुए होते हैं। इस दीवार के उस पार था रहस्यमयी इलाका भैरव कोना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ जाने वाला कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। अपनी जान की परवाह किए बिना रुद्रा उस दीवार को पार कर जाता है। दूसरी तरफ कुछ जंगली योद्धा उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह उनसे लड़ते हुए आखिरकार दुर्घटनाग्रस्त विमान तक पहुंच जाता है। जैसे ही रुद्रा उस दिव्य ब्रह्म कमल को अपने हाथ में उठाता है, उसकी आंखों के सामने एक प्राचीन महायुद्ध के दृश्य चमकने लगते हैं। दिव्य शक्ति का तेज वह सहन नहीं कर पाता और बेहोश होकर नदी के किनारे जा गिरता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने मंदिर की शिष्या पार्वती खड़ी होती है, जिसने उसकी जान बचाई होती है। पार्वती रुद्रा को अपने आश्रम ले जाकर उसका इलाज करती है। धीरे धीरे रुद्रा की हालत सुधरने लगती है। एक दिन पार्वती रुद्रा को एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर वह हैरान रह जाता है। वह बताती है कि मंदिर से ब्रह्म कमल चोरी होने के बाद पूरे गांव ने उनके गुरु स्वामी अछूत को दोषी ठहराया। उनका अपमान किया गया और उनकी वर्षों की तपस्या पर सवाल उठा दिए गए। पार्वती रोते हुए कहती है कि उसने उसी दिन प्रण लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह ब्रह्म कमल को वापस लाकर अपने गुरु का सम्मान लौटाएगी। रुद्रा उसे बताता है कि उसने उस दुर्घटनाग्रस्त विमान में ब्रह्म कमल देखा था। यह सुनते ही पार्वती की उम्मीद फिर से जाग उठती है। इसी बीच रुद्रा का परिवार भी वहाँ पहुँच जाता है और पार्वती का धन्यवाद करता है। कुछ दिन बाद मनसा और राजू की शादी का शुभ दिन आ जाता है। पूरे गाँव में खुशियों का माहौल होता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही राजू मनसा के गले में मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है, तभी भीष्म अपने हथियारबंद लोगों के साथ वहाँ गुस्से में अंधा भीष्म बिना कुछ सोचे समझे राजू पर हमला कर देता है और उसे सबके सामने मार डालता है। जब उसका अपना पिता उसे रोकने की कोशिश करता है तो भीष्म उसे भी मौत के घाट उतार देता है। अपनी बहन की उजड़ती जिंदगी देखकर रुद्रा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तलवार उठाकर भीष्म पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। आखिरकार जब भीष्म मनसा को मारने की कोशिश करता है तो रुद्रा एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन असली खतरा अब भी बाकी था। अचानक जुल्फी अपने सैकड़ों हथियारबंद सैनिकों के साथ गांव पर हमला कर देता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। रुद्रा अकेला ही जुल्फी के सैनिकों का सामना करता है और दर्जनों दुश्मनों को धूल चटा देता है। लेकिन आखिरकार सैनिक उसे भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। अब जुल्फी अपनी सबसे बड़ी क्रूरता दिखाता है। वह रुद्रा की आंखों के सामने उसकी माँ की हत्या कर देता है और फिर उसकी बहन मनसा को जिंदा आग में झोंक देता है। अपनी माँ और बहन को खोने के बाद रुद्रा दर्द और गुस्से से चीख उठता है। उसके शरीर में मानो कोई दिव्य शक्ति जाग जाती है। वह अपनी लोहे की जंजीरों को तोड़ देता है और जुल्फी पर टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में वह जुल्फी को मौत के दरवाजे तक पहुँचा देता है। लेकिन जैसे ही रुद्रा आखिरी वार करने वाला होता है, पीछे से पार्वती उसकी पीठ में खंजर घोंप देती है। रुद्रा दर्द से तड़प उठता है। जिस लड़की से उसे प्यार हो गया था, उसी ने उसके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात कर दिया था। पार्वती घायल जुल्फी को लेकर वहाँ से भाग जाती है, जबकि रुद्रा खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है। उसे लगता है कि उसने एक ही दिन में अपना परिवार, अपना प्यार और अपनी जिंदगी सब कुछ खो दिया। खून से लथपथ रुद्रा जमीन पर पड़ा होता है। तभी वहाँ एक रहस्यमयी नागा साधु प्रकट होते हैं। वह रुद्रा की जान बचाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारा जन्म सिर्फ अपने परिवार का बदला लेने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें अपने असली उद्देश्य को पहचानना होगा, क्योंकि पूरी सृष्टि की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। कुछ दिनों बाद स्वस्थ होने पर रुद्रा सीधे राजा रवि वर्मा के पास पहुंचता है। वह जानना चाहता था कि आखिर पार्वती ने उसे धोखा क्यों दिया। तब राजा रवि वर्मा एक चौंकाने वाला रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जुल्फी, प्रभाकरण, सेरा और पार्वती कुछ समय पहले उनके पास आए थे। उनका असली मकसद किसी भी कीमत पर ब्रह्म कमल हासिल करना था। इसी योजना के तहत पार्वती को स्वामी अच्युत की शिष्या बनाकर मंदिर भेजा गया था, ताकि सही समय आने पर ब्रह्म कमल चुराया जा सके। लेकिन पूरी सच्चाई अभी भी बाकी थी। रुद्रा तुरंत स्वामी अच्युत के आश्रम पहुंचता है। वहां पार्वती रोते हुए अपने गुरु के चरणों में गिरकर अपनी गलती स्वीकार कर रही होती है। तभी कहानी का सबसे बड़ा भावनात्मक सच सामने आता है। दरअसल पार्वती और टेस्ला की पत्नी प्रतिज्ञा सगी बहनें थीं। दोनों मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट प्रभाकरण की बेटियां थीं। वहीं टेस्ला और जुल्फी प्रभाकरण के ही शिष्य थे। सालों पहले प्रतिज्ञा ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ टेस्ला से शादी कर ली थी। शुरुआत में प्रभाकरण नाराज थे, लेकिन रिया के जन्म के बाद उन्होंने दोनों को माफ कर दिया। फिर वह मनहूस दिन आया जब जुल्फी ने टेस्ला और प्रतिज्ञा की हत्या कर दी। उसके बाद जुल्फी ने छोटी रिया को बंधक बना लिया और प्रभाकरण व पार्वती को धमकी दी।
अगर रिया को जिंदा देखना चाहते हो तो मंदिर से ब्रह्म कमल चुराकर मेरे हवाले कर दो। रिया की जान बचाने के लिए मजबूर होकर पार्वती ने वह पाप किया था। सारी सच्चाई जानकर रुद्रा का गुस्सा शांत हो जाता है। उसी समय स्वामी अच्युत रुद्रा को एक दिव्य गरुड़ मंत्र सौंपते हैं और कहते हैं, अब समय आ गया है, जाओ रिया को बचाओ और किसी भी कीमत पर नागबंधम का द्वार खुलने मत देना। उधर जुल्फी ब्रह्म कमल की शक्ति से तांत्रिक बैरागी को टाइम ट्री की कैद से आजाद कर देता है। अब दोनों सीधे उस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ते हैं जिसके नीचे सदियों से छिपा हुआ था रहस्यमय नागबंधम गेट। उधर रुद्रा और पार्वती भी रिया को बचाने के लिए उसी मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। अब अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था, जहाँ तय होना था कि दुनिया बचेगी या फिर विनाश का द्वार हमेशा के लिए खुल जाएगा। यहीं जुल्फी अपना असली चेहरा दिखाता है। अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह रिया के सामने ही प्रभाकरण को गोली मार देता है। अपनी आंखों के सामने अपने नाना की मौत देखकर रिया फूट फूट कर रोने लगती है। बैरागी जुल्फी से कहता है, पूर्णिमा होने से पहले तांत्रिक अनुष्ठान पूरा करना होगा। एक बार नागबंधम का द्वार खुल गया तो पूरी सृष्टि की शक्तियाँ हमारे अधीन होंगी। इसी बीच रुद्रा और पार्वती मंदिर में पहुँच जाते हैं। दोनों बिना समय गंवाए जुल्फी के सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई के दौरान रुद्रा के हाथ से गरुड़ मंत्र वाला पवित्र पत्र दूर जाकर गिर जाता है। उसी समय छोटी रिया दौड़कर उसे उठा लेती है। जैसे ही रुद्रा रिया को अपनी गोद में उठाता है, अचानक उसके सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने सदियों पुराना इतिहास जीवंत हो उठता है। कहानी पहुंचती है साल 1756 में। श्रृंगारपुरम का भव्य मंदिर भक्तों से भरा हुआ था। उसी समय छोटी बच्ची पीहू भगवान को तुलसी की माला चढ़ाने आती है, लेकिन तभी अचानक क्रूर आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और तांत्रिक बैरागी अपनी विशाल सेना के साथ मंदिर पर हमला कर देते हैं। पूरा मंदिर चीख पुकार से गूंज उठता है। निर्दोष लोगों का बेरहमी से कत्लेआम होने लगता है। मंदिर के मुख्य पुजारी समझ जाते हैं कि अब ब्रह्म कमल को बचाना ही सबसे जरूरी है। वह तुरंत ब्रह्म कमल पीहू को सौंपते हैं और उसे एक गुप्त रास्ते से भाग जाने के लिए कहते हैं। उधर अब्दाली मंदिर का खजाना लूटने में लग जाता है, जबकि बैरागी की नजर सिर्फ ब्रह्म कमल पर होती है। वह अपने सैनिकों को पीहू का पीछा करने का आदेश देता है। डरी सहमी पीहू जंगल की ओर भागती है। भागते भागते उसके हाथ से ब्रह्म कमल नीचे गिर जाता है और दुश्मनों के हाथ लग जाता है। अपनी जान बचाते हुए पीहू एक गुप्त गुफा में पहुंचती है, जहां वर्षों से नागा साधु नागबंधम गेट की रक्षा कर रहे होते हैं। उनके महान योद्धा शिवा पीहू की पूरी बात सुनते हैं। जैसे ही उन्हें मंदिर पर हुए अत्याचार और ब्रह्म कमल के चोरी होने की खबर मिलती है, वे अपने सभी नागा साधुओं को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे देते हैं। अब शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध, जहाँ एक तरफ अधर्म की सेना थी और दूसरी तरफ धर्म की रक्षा के लिए खड़े नागा साधु। चारों तरफ तलवारों की टक्कर और युद्ध की गर्जना गूंजने लगती है। नागा साधु एक एक करके दुश्मनों का सफाया करने लगते हैं। उधर अब्दाली बैरागी को नागबंधम गेट तक पहुंचा देता है और खुद शिवा का रास्ता रोक लेता है ताकि तांत्रिक अपना अनुष्ठान पूरा कर सके। शिवा और अब्दाली के बीच जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर लगातार जानलेवा वार करते हैं, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। इसी बीच बैरागी नागबंधम गेट के सामने तांत्रिक अनुष्ठान शुरू कर देता है। वह ब्रह्म कमल की शक्ति का इस्तेमाल करके उस रहस्यमयी द्वार को खोलने की कोशिश करता है। उधर अपनी हार सामने देखकर अब्दाली एक बेहद नीच चाल चलता है। वह छोटी पीहू को पकड़ लेता है और शिवा की आंखों के सामने उसकी हत्या कर देता है। पीहू की मौत देखकर शिवा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो स्वयं भगवान शिव की दिव्य शक्ति उसके भीतर जाग उठी हो। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमकने लगती हैं और उसका पूरा शरीर अद्भुत तेज से भर जाता है। अब शिवा किसी साधारण इंसान की तरह नहीं, बल्कि प्रचंड योद्धा बनकर बैरागी की ओर बढ़ता है। वह अनुष्ठान को बीच में ही रोक देता है और बैरागी से भीषण युद्ध करता है। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार शिवा अपनी दिव्य शक्ति से बैरागी को परास्त कर देता है और उसे हमेशा के लिए टाइम ट्री में कैद कर देता है। इसके बाद शिवा वापस अब्दाली की ओर मुड़ता है। अब्दाली आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन शिवा उसका वार रोककर अपने पवित्र त्रिशूल से उसके सीने पर जोरदार प्रहार करता है। अब्दाली वहीं ढेर हो जाता है और उसके साथ ही अधर्म की सेना भी समाप्त हो जाती है। यहीं फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी दोबारा वर्तमान समय में लौट आती है। उधर बैरागी दोबारा तांत्रिक अनुष्ठान शुरू कर देता है। ब्रह्म कमल की दिव्य शक्ति और काले मंत्रों की मदद से वह सदियों पुराने नागबंधम गेट को खोलने की आखिरी कोशिश करता है। पूरा मंदिर कांपने लगता है। इसी बीच जुल्फी फिर से रुद्रा पर हमला कर देता है। दोनों के बीच आखिरी और सबसे खतरनाक युद्ध शुरू हो जाता है। रुद्रा पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन जुल्फी भी किसी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं होता।
तभी अचानक मंदिर की प्राचीन दिव्य शक्तियाँ जाग उठती हैं और वहाँ एक विशाल दिव्य नाग प्रकट होता है। इससे पहले कि बैरागी कुछ समझ पाता, वह दिव्य नाग उसे अपनी गिरफ्त में लेकर अपने सबसे बड़े साथी की मौत देखकर जुल्फी बुरी तरह घबरा जाता है। यही मौका देखकर रुद्रा मंदिर में रखा वही पवित्र त्रिशूल उठा लेता है जिसे कभी उसके पिछले जन्म शिवा ने इस्तेमाल किया था। रुद्रा पूरी शक्ति से त्रिशूल जुल्फी के सीने में घोंप देता है। जुल्फी दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। जुल्फी के मरते ही नाग बंधम गेट की सारी शक्तियाँ शांत होने लगती है। मंदिर में फैला विनाश रुक जाता है और वह रहस्यमय द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इस तरह रुद्रा एक बार फिर पूरी मानवता को विनाश से बचा लेता है। फिल्म के अंत में यह संदेश दिया जाता है कि जब जब अधर्म और बुरी शक्तियाँ बढ़ेंगी तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए अवश्य अवतरित होंगे। इसी संदेश के साथ फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो में।